अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें, तो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रीलांसिंग का जैसे ही जहन में आता है तो कुछ टेक्निकल स्किल्स हमारे जहन में आती हैं, जैसे प्रोग्रामिंग हो गई, डिज़ाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, या मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह बनानी है और इस किस्म की चीज़ें। ऑल दीज आर टेक्निकल स्किल्स जिसको सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल सीखना बहुत आसान हो गया है। पर आसान है इस वजह से लोग उतनी मेहनत करते नहीं है, उतना इंटरेस्ट से चीज़ें सीखते नहीं हैं। तो बहरहाल आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं कुछ नॉन टेक्निकल किस्म की चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगा जो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसके अंदर मोटिवेशन हो, इंस्पिरेशन हो कि यार मैंने खुद कुछ करना है। और अगर वो मोटिवेशन होगी तो वो ये काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो दीज आर लाइक टॉप 5 थिंग्स विच आई फील आर नॉन टेक्निकल दैट एनी स्टूडेंट कैन स्टार्ट। सबसे पहला, राइटिंग जॉब्स। अब राइटिंग, जो भी कोई स्टूडेंट है हु स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, कोई भी स्टूडेंट है तो एटलीस्ट दे हैव दैट मच कमांड ऑन द लैंग्वेज के वो कुछ लिख सकते हैं। और राइटिंग जॉब्स में ये नहीं होता कि आपने यूनिकली कोई ऐसे कोई कॉन्सेप्ट निकालना है अपने दिमाग से या कोई नई चीज़ पैदा करनी है। जो ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स होती हैं, जो डिफरेंट लोग आर्टिकल्स लिखवा रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट का की कॉपी लिखवा रहे होते हैं, ठीक है, या कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखवा रहे होते हैं या कुछ भी लिखवा रहे हैं, उसमें करना आपने ये होता है उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कोई आपने 4 से 5 डिफरेंट आर्टिकल्स को उठा के उनको स्टडी करना है और उसमें से आपने आइडिया जनरेट करना है, और उस आइडिया के ऊपर आपने जो ब्लॉग पोस्ट है, जो आर्टिकल है, वो तमाम तर आपने लिख देना है। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ये बिल्कुल टोटली एक न्यू कह लें कि न्यू कमर स्टूडेंट वो ये आसानी से कर सकता है। बिकॉज मैं इस वजह से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को ये चीज़ प्रपोज़ की थी बैक इन आज से 8-10 साल पहले। तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग माई सेल्फ, उस वक्त फिर मैंने स्टार्ट लिया था आर्टिकल राइटिंग से, और डेटा एंट्री टाइप की स्मॉल किस्म की जॉब्स थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। तो मैंने अपनी सिस्टर को ये कहा कि ये आर्टिकल्स लिखने हैं, इनको बेसिकली री राइट करना है, तो वो आप कर सकते हो। एंड शी वॉज़ लाइक कि यार मुझे तो नहीं इतना ज़्यादा कोई आइडिया। मैंने कहा नहीं, आप कर लोगे। और फिर उसने ये किया। अब कहने का मकसद ये है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा काम है। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो आर्टिकल राइटिंग या राइटिंग जॉब्स आर वेरी कॉमन तमाम मार्केट प्लेसेस पे, और ये कह लें कि इतनी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। तो दैट वाज फर्स्ट। टिप नंबर 2 जो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा वो है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत से लोग व्लॉग्स बना रहे हैं और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत सारा पैसा वो यूट्यूब से, डिफरेंट ब्रांड से, डिफरेंट तरीके से वो पैसे कमा रहे हैं। अब व्लॉगिंग करने के लिए आपको कोई ज़्यादा कह लें कि टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। इवन आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग इवन गाँवों में रह के एक मोबाइल से और फ्री किसी भी एडिटिंग ऐप से वो वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पे वो चला देते हैं, और उसकी वजह से उनका व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हैं। मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि कुछ के लिंक्स भी शेयर करूं फॉर इंस्पिरेशन, कि अगर वो लोग कर रहे हैं देन व्हाट्स योर एक्सक्यूज़। तो व्लॉगिंग इज़ अनदर थिंग विच इज़ नॉन टेक्निकल, जिसको आप कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ, और दैट पेज रियली वेल। नेक्स्ट जो टिप मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ वो है एसईओ। एसईओ एक कह लें कि बहुत ही इन डिमांड किस्म की स्किल है जो कि नॉन टेक्निकल है। बेसिकली तमाम मार्केट प्लेसेस में इसकी बड़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, और बहुत से लोग बहुत सा पैसा इसके लिए आपको ऑफ़र भी करते हैं, और ये टोटली नॉन टेक्निकल है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को डिफरेंट लोगों की वेबसाइट्स को रैंक करना होता है सर्च इंजन में। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी सर्च करेंगे, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि इसमें तमाम तर
कह लें कि टेक्निक जो है, आपने वेबसाइट के कंटेंट को इन सच अ वे प्रेजेंट करना है, फिर वेबसाइट के एनालिसिस करने हैं, जिस भी पर्टिकुलर नीश में जिस कीवर्ड के लिए आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हैं, उसी कीवर्ड पर आप जो टॉप पर वेबसाइट्स आ रही हैं उनको 8-10 वेबसाइट्स को एनालाइज करने के लिए भी टूल्स इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिनको आप देखते हैं, फिर आप उनकी वेबसाइट्स को देखते हुए अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अगर मैंने भी इसी कीवर्ड के लिए रैंक करना है तो फिर कैसे किया जा सकता है। अगेन इट इज़ ऑल वेरी नॉन टेक्निकल, जो कि अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारा काम इसमें मिल सकता है। अगेन एनी स्टूडेंट कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट SEO, और 1 महीना 1.5 महीना अगर वो लगा के सीख लेगा तो देन ही वुड बी इन अ पोजिशन कि वो ये जॉब इसके लिए अप्लाई कर सके ऑन द मार्केट प्लेसेस, या किसी बड़ी SEO कंपनी के साथ अपने आप को जोड़ लें, ताकि फिर वहाँ से वो मज़ीद सीखें और एक्सपीरियंस गेन करते हुए इन फ्यूचर वो बेहतर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन SEO इज़ समथिंग वेरी नॉन टेक्निकल, एनी स्टूडेंट कैन डू। नेक्स्ट जो फ्रीलांसिंग में आप लोगों के साथ मैं एक टिप शेयर करना चाह रहा हूँ, या एक किस्म की जॉब आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ अरेंजिंग टूर्स। बहुत से लोग मैंने देखा है फेसबुक पर डिफरेंट नाम से अपनी ट्रैवल की एक ग्रुप्स वगैरह बना लेते हैं, और दे आर टेकिंग टूर्स टू डिफरेंट प्लेसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ में आप ये टूर्स लेके जाते हैं, फेसबुक पर ही ऐड देते हैं कि मैं कागान नारान का टूर अरेंज कर रहा हूँ 4 दिन का, या मैं कश्मीर का आज़ाद कश्मीर का टूर अरेंज कर रहा हूँ 4-5 दिन का, इसके इतने पैसे लगेंगे। प्लस इट इज़ वेरी सिंपल, ज़्यादा इसमें भी एफर्ट कोई नहीं लगती, ऑलरेडी लोगों ने काम किया हुआ है। आप उनके पेजेस पे जाएं, वहाँ पर देखें वो क्या प्लान कर रहे हैं, आपको सारा रूट, सारे पैसे और हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाती है। यानी कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट दैट ऑफ, तो इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, और वहाँ से आपको तमाम तर कह लें कि आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से इसको कैरी करना है। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी प्लान किसी भी जगह का लॉन्च कर सकते हैं, और फेसबुक पे उसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, टिकटॉक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, डिफरेंट यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसको आप एडवर्टाइज़ करें। एंड इफ़ अगर आपको कुछ लोग मिल जाते हैं जो वहाँ पर जाना चाहें, जिसकी वजह से आपका ब्रेक इवन पॉइंट वो हिट कर जाता है, तो फिर आप कह लें कि उस टूर को लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका वो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आता, तो आप डेट एक्सटेंड करके मज़ीद एडवर्टाइज़ करें, मज़ीद कोशिश करें, जब तक आपके पास यानी कि वो एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल जो उस टूर में जाना चाहें वो नहीं आ जाते, तब तक आप उसको एडवर्टाइज़ करके और फिर आप ये टूर्स लेके जा सकते हैं। बहुत से लोग ये कर रहे हैं, और अगेन मोस्टली स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो फॉर स्टूडेंट्स दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी डन वेरी इजीली। So this is something for students that they can do very easily. Again, very non-technical, लेकिन ये कि एफर्ट तो है, जाना पड़ता है आपको वहाँ पर, लोगों को एंटरटेन भी रखना पड़ता है, लोगों को हर तरह से सहूलियात भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, बट स्टिल फॉर द स्टूडेंट्स जिन्हें ट्रैवलिंग का भी शौक है, तो ये यानी कि दिस वुड बी अ ड्रीम जॉब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप डिफरेंट चीज़ें ख़रीद सकते हैं लो प्राइस पर, और उनमें वैल्यू ऐड करके या उनको मज़ीद मैच्योर करके उसको आप बेच सकते हैं। दिस इज़ एन आइडिया दैट आई हैव बीन ट्राइंग। बहुत अरसे से मैं यानी कि डिफरेंट चीज़ों के लिए वो करता हूँ कि मैं मुझे मुख्तलिफ यानी कि फ़ोटोग्राफ़ी का मुझे बड़ा शौक़ है, मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है, बाइक्स का और गैजेट्स का बड़ा शौक़ है। तो वो कह लें कि मैं डिफरेंट किस्म के गैजेट्स, डिफरेंट किस्म की चीज़ें, डिफरेंट किस्म के लेंसेज, डिफरेंट किस्म के बैग्स वो मैं मंगवाता रहता हूँ। अली एक्सप्रेस से मंगवा लेता हूँ, इवन एट टाइम्स अमेज़ॉन से भी मंगवा लेता हूँ, ईबे से भी मंगवा लेता हूँ। तो यानी कि डिफरेंट लोकेशन से मैं ये चीज़ें मंगवाता रहता हूँ। अब वहाँ से मैं मंगवाता हूँ, उसके बाद वो जब यहाँ पर आ जाती हैं उनको मैं यूज़ भी कर लेता हूँ, और इवन देन क्योंकि उनका प्राइस मुझे वहाँ से काफ़ी लो मिला होता है एज़ कम्पेयर टू उसकी प्राइस यहाँ पर जो होती है। तो फिर उसके बाद जब मैंने उसको यूज़ कर लिया है एंड आई डोंट नीड दैट पर्टिकुलर थिंग एनी मोर, तो फिर मैं उसको OLX पे लगा के उसे सेल कर देता हूँ। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आप अली एक्सप्रेस से या कहीं ईबे से या अमेज़ॉन से आप मंगवा सकते हैं, जो यहाँ पर लोकली अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए यानी कि जो जिस चीज़ का ख्याल करना है इस पर्टिकुलर बिज़नेस में,
तो वो ये चीज़ का ख्याल करना है कि आपने चीज़ वो मंगवानी है जो लोकली आसानी से अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट रिलेट्स टू दी पैशंस, और थोड़ा सा सेंटिमेंट्स उसके साथ अटैच्ड हैं, ताकि वो फिर जब जब आपके सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ, तो फिर आप उसमें प्राइस को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे होते हो। तो अगर वो कोई हॉबी से रिलेटेड है या कोई अगेन पैशन से रिलेटेड है, तो वो लोग फिर प्राइस को इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे, या वो चीज़ लोकली अवेलेबल नहीं है और उसका कोई अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो लोग कोई भी प्राइस आप कहोगे तो वो आपको देने के लिए तैयार हैं। तो दैट इज़ अगेन समथिंग विच कैन बी डन नॉन टेक्निकली। आप चाहो तो ये आप कर सकते हो। अली एक्सप्रेस पे आप देखो $1 से लेके $10 $15 की बेतहाशा चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो यहाँ पर वो अल्टरनेट मौजूद नहीं है। आप उसको यहाँ पर कह लें कि OLX पे लगा के उसको बेच सकते हैं फॉर प्रॉफिट, और कह लें दैट कैन बी एन इनकम स्ट्रीम फॉर यू गाइज एज वेल। तो ये 5 टिप्स मैंने आपसे शेयर की, प्लस एक मैं शॉर्ट स्टोरी एक और आपको से शेयर करता चलूँ जो कि मेरे भांजे ने किया रिसेंटली। क्योंकि आजकल आपको पता है लोग बहुत ज़्यादा कह लें कि पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉप और डिफरेंट देसी किस्म की मुर्गियाँ, सील मुर्गियाँ और इस किस्म की मुर्गियाँ वगैरह वो रख रहे हैं। तो काफ़ी रुझान है इस तरफ। तो मेरे भांजे ने, जो कि 8वीं में है इस वक्त, तो उसने क्या किया कि उसने 100 चूज़े लिए, और एक चूज़ा मेरे ख्याल से उसने 23 रुपीज़ का लिया, और उसको ला के उसको उसने एक दिन का वो चूज़ा था, और उन 100 चूज़ों को उसने तकरीबन कह लें कि 10 से 20 दिन के जब वो चूज़ा हो गया, उसके बाद उसने उसको वही चूज़े को 90 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो कह लें कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक छोटा सा बच्चा जिसको ज़्यादा अभी बिज़नेस के बारे में आइडिया नहीं है, बट स्टिल उसने सर्च किया और उसने अगेन ये अपॉर्चुनिटी देखी कि लोग आजकल ये चीज़ यानी कि बहुत कर रहे हैं, जिसमें यानी कि दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज चिक्स। तो वो उसने चूज़ों को ख़रीदा और उनका कुछ दिन ख्याल रखा, और उसके बाद OLX पे लगा के उनको बेच दिया। तो ये भी यानी कि अगेन नॉन टेक्निकल काम बहुत ही थोड़े पैसों में स्टार्ट किया जा सकता है, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट ओवर दैट। तो अगेन ऑल दीज थिंग्स आर फॉर द स्टूडेंट्स जो कि नॉन टेक्निकल किस्म के काम हैं, जो नहीं चाहते कि यार स्किल कोई सीखें, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ इंस्पिरेशन, कुछ मोटिवेशन मिली होगी। लेकिन एक एंड में ये बात बताता चलूँ, देखें स्किल्स का या कोई भी आइडियाज़ बताना मकसद नहीं है। आइडिया हर एक बंदे के पास होता है, पता आपको भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर जो है ना वो ये है कि कौन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर लेता है और कौन बस सुनता है और आगे निकल जाता है। ये वीडियो बनाने का मुझे आइडिया इस वजह से भी आया कि कह लो कि 2-4 दिन पहले मेरे से एक यहाँ पे मेरी सोसाइटी में ही यहाँ पे एक दोस्त रहते हैं, वो अपने किसी कज़न को लेके आए जो कि स्टूडेंट था, वो नेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। उसने कहा कि भाई मुझे आप फ्रीलांसिंग के बारे में बताएं, मैं करना चाहता हूँ, तो कैसे मैं स्टार्ट करूँ। उसको मैंने सारी चीज़ें बता दी। सारी चीज़ें सुनने के बाद वो कहता है सर ये तो जेनेरिक सी बातें हो गई। मैंने कहा यार जेनेरिक सी बातें यही हैं, यही बातें हैं जिनको कुछ लोग फॉलो कर लेंगे और वो आगे निकल जाएंगे, और बाकी लोग सिर्फ सुनकर और कह लो कि नेक्स्ट वीडियो देखना शुरू कर देंगे। तो ये यानी कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड लूज़र। तो अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें आपको, यही इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदा देगी। अगर आप नहीं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो आई होप कि आज कुछ इंस्पिरेशन आपको मिली होगी। और अगेन आखिर में जाते जाते मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये कि आपको भी जो लेटेस्ट मेरी वीडियोस आती हैं वो आपको भी मिलें और आपका इनपुट मुझे मिले, तो दोनों का कह लें इस तरह से फ़ायदा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।